अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इल्म में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंसान हर चीज़ पे काबू पा सकता है लेकिन अपने दिल पे काबू नहीं पा सकता। अपने एहसासात पे काबू पाना नामुमकिन सी चीज़ है। जब इंसान किसी से दिल लगा बैठता है और दूसरा इंसान कदर भी करता है तो इंसान ना चाहते हुए भी उसके लिए रोता भी है, तड़पता भी है और उसे याद भी करता है और हर तरह से कोशिश करता है कि उसे हासिल कर ले। बाज़ औक़ात इंसान हर हद तक जाने की कोशिश करता है, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। हर इंसान यही चाह रहा होता है कि कोई आसान उसे रास्ता मिल जाए जिसके जरिए वो किसी दूसरे इंसान को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले। जैसे वो तड़प रहा है वो उससे ज्यादा तड़पे और उसकी तरफ लौट के आए। आज का अमल ऐसा है कि दिल में जैसे इंसान के खंजर डाल दिया जाए। यानी ये मोहब्बत का ऐसा खंजर होता है कि दूसरे इंसान को आपकी मोहब्बत में तड़पा के रख देता है। नाजायज मकसद के लिए हरगिज अमल ना करें। जायज मकसद हो, सफ दिल इंसान हो तो इस अमल को करना फायदा देता है। जहाँ नाजायज मकसद हो, किसी को तड़पाया, किसी को अपने पीछे लगाया और बाद में उसे छोड़ दिया, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कोई आपका दिल दुखा रहा है, आपसे पहले दिल लगी कि आपको शादी का वादा किया या आपसे अज़वाजी जिंदगी में बंध चुका है लेकिन बाद में आपसे दिल उकता गया तो वो पीछे हट गया, ऐसे मामला ठीक नहीं होते। उस इंसान के लिए ये अमल करना बेहतरीन अमलियात में से एक है। इंसान को जब बीमार होता है तो उसे जैसे ड्रिप वगैरह लगाई जाती है तो वो उसमें एक ताकत पैदा होती है और वो बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाता है। अमलियात में भी कई अमलियात ऐसे हैं जो इंसान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा असर छोड़ते हैं कि वो आपकी तरफ ऐसा लौटता है, ऐसी उसके अंदर तब्दीली आती है जैसे ऑपरेशन के बाद इंसान का कोई जिस्म का हिस्सा तब्दील कर दिया जाए। ये दिल के ऊपर बड़ा खास असर छोड़ता है अमल, और दिल में मोहब्बत पैदा होकर रहती है। एक बहन ने इसी तरह कमेंट्स किए थे जिनको मद्देनजर रखते हुए मैं आज का अमल बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मुझे एक इंसान के लिए अमल चाहिए था जिसने मेरा सुकून और जिंदगी बर्बाद कर दिया। पहले मोहब्बत के झूठे वादे किए और अब वो अपने इन वादों से मुकर गया है। मैं हर वक्त उसकी याद में तड़पती रहती हूँ मगर उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं। पहले फोन उठाता था मगर रुके से बात करता था, अब उसने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया है। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि वो मेरे लिए तड़पे, मेरी याद में रोए, आपको दुआ दूंगी। तो ये बहन के कमेंट्स थे जिनको मद्देनजर रख के ही मैं आज का अमल बता रहा हूँ। ये दूसरे इंसान को तड़पा के रख देता है और दूसरे इंसान को बिल्कुल ऐसे ही असर उस पर करता है जैसे उसका दिल ही तब्दील कर दिया जाए। जिस दिल में आपके लिए एहसास नहीं था उसमें मोहब्बत बढ़ दी जाती है। आसान अमल है, खास तरीके से किया जाता है। ये आपने अमल जो है ये 71 दफा पढ़ना है, 71 दफा पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, आंखें बंद करके पढ़ते जाना है। इसमें फला की जगह आपने उस इंसान का नाम पुकारना है। जब 71 दफा आप पढ़ लें, एक तो बावजू होकर जरूर किया करें, तन्हाई में बैठ के करें, ध्यान लगा के करें, शोर शराबा या बातचीत दरमियान में ना करें। यहाँ शोर शराबे वाली जगह पे बैठना बेहतर होता है। शोर शराबे वाली जगह पे बैठ के अमल किया जाए तो वो फायदा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। जब 71 दफा 71 टाइम आप पढ़ लें उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 दफा अबतर 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 कह देना है। सिर्फ 3 दफा, ज्यादा नहीं है। 3 दफा अबतर अबतर अबतर। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है जिसको समझ के करना है, 3 दफा अबतर अबतर कहना तो काफी है। इसी अबतर को अगर 71 दफा ही कहा जाए, अबतर को ध्यान उस इंसान की तरफ लगा के कहा जाए तो दूसरा इंसान बीमार पड़ सकता है। इसलिए एक हद तक अबतर अबतर कहना काफी होता है। आप 3 दफा ही बाद में अबतर 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 कहते हैं तो दूसरा इंसान उसी वक्त मोहब्बत की आग में जलना शुरू करता है और तन्हाई में बैठ के आपको याद करता है, तड़पता है, आपकी तरफ
صرف 10% ہوگی، اس کی طرف جو ہے وہ 2200% بڑھ جاتی ہے، اور وہ طرف ہی آپ کے لیے دل میں محبت پیدا کرتی ہے، احساس پیدا کرتی ہے، اور انسان لوٹ کے آپ کی طرف لازمن آتا ہے۔ بہت مجرب، بہت خاص عمل ہے، کسی پر کبھی کریں مگر تنہائی میں کریں، کسی کو بتائیں نہ۔ اجازت کریں، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ باقی فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، اس ذات کا شکر ہر حال میں ادا کیا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ قریشی صاحب چینل کا قریشی صاحب وظیفہ اینڈ تعویذ چینل ضرور سبسکرائب کریں، نیا چینل ہے تو اس پہ آنے والے دنوں میں بہترین عملیات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، تو اس کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے۔ جو بھی پریشان حال اس چینل پہ ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اس کی مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشد محمد اللہ علیہ وسلم۔